चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को। उससे पहले आप इस वीडियो को दिल्ली में किस जगह से देख रहे हो कमेंट करके अवश्य बताएं और लाइक सब्सक्राइब करें। आपको आज दिल्ली के मौसम के साथ हर छोटी बड़ी खबर दिखाएंगे और नौकरी की खबर भी बताएंगे। दिल्ली में जनवरी की ठंड ने तोड़ा 2 साल का रिकॉर्ड। आईएमडी ने जारी किया तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। इस साल जनवरी में दिल्ली में पिछले 2 सालों की तुलना में अधिक ठंड रही। औसत अधिकतम तापमान 20.0 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 6.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस महीने 25.1 मिलीमीटर बारिश हुई, जो 4 सालों में सर्वाधिक है। मौसम विभाग ने सप्ताहांत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली एनसीआर में मध्यम से घना कोहरा, गरज के साथ बारिश और तेज हवाओं का अनुमान लगाया है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बजट 2024 से एनसीआर को भी बहुत कुछ मिलने की आस। किन किन परियोजनाओं पर हुआ विचार। केंद्रीय बजट 2024 से दिल्ली और एनसीआर को प्रदूषण नियंत्रण, मेट्रो विस्तार, नमो भारत कॉरिडोर, यमुना सफाई और रेलवे पुनर्विकास सहित कई क्षेत्रों में बड़ी उम्मीदें हैं। बजट में इलेक्ट्रिक बसों, ग्रीन एनर्जी, स्मार्ट सिटी पहल और करदाताओं के लिए राहत पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। मौजूदा योजनाओं के विस्तार और नई परियोजनाओं के लिए धन आवंटन की संभावना है, जिससे क्षेत्र का समग्र विकास होगा। अल्पसंख्यक आयोग में खाली पद कब भरेंगे? दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र से सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज में खाली पदों पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने चिंता जताई कि अप्रैल 2025 से कोई चेयरपर्सन या सदस्य नहीं है, जिससे कमीशन का काम रुका हुआ है। बेंच ने केंद्र को खाली पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और 6 महीने के समय मांगने पर सवाल उठाया। अगली सुनवाई 6 फरवरी को होगी। एयरपोर्ट और वायलेट लाइन मेट्रो को मिलेगी निर्बाध बिजली आपूर्ति। दिल्ली में नए इलेक्ट्रिक सबस्टेशन का उद्घाटन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सेंट्रल विस्टा क्षेत्र में पार्क स्ट्रीट पर नए अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक रिसीविंग सबस्टेशन का उद्घाटन किया। ये एयरपोर्ट और वायलेट लाइन मेट्रो ट्रेनों को निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। साथ ही प्रस्तावित सेंट्रल विस्टा मेट्रो लाइन की भविष्य की जरूरतों को भी पूरा करेगा। मुख्यमंत्री ने इसे दिल्ली को स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम बताया। दिल्ली में पानी के बिल पर एलपीएससी माफी योजना 15 अगस्त तक बढ़ाई। अब किस्तों में भी कर सकेंगे भुगतान। दिल्ली सरकार ने पानी के बिल पर लेट पेमेंट सरचार्ज एलपीएससी माफी योजना को 15 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस योजना से 3.30 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिला है, जिससे 1500 करोड़ रुपए का ब्याज माफ हुआ है। सरकार ऑनलाइन भुगतान और बिल संदेशों में सुधार करेगी, साथ ही गैर घरेलू कनेक्शनों के लिए भी माफी योजना लाएगी। उपभोक्ता किस्तों में भी भुगतान कर सकेंगे। दिल्ली में कमांडो काजल की हत्या पर किरण बेदी ने उठाए सवाल। फेसबुक पोस्ट पर कमेंट्स में मिले तगड़े जवाब। दिल्ली पुलिस की महिला कमांडो काजल की हत्या पर पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में पति द्वारा मारपीट और हत्या की घटना पर लड़कों की परवरिश और लड़कियों को मानसिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उनकी पोस्ट पर कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें माता-पिता की भूमिका, बच्चों की समान परवरिश, मूल्यों की शिक्षा और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी पर रोहिणी कोर्ट की बड़ी टिप्पणी। कॉमेडियन कुणाल कामरा पर नई एफआईआर दर्ज करने से इनकार। रोहिणी कोर्ट ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति पर व्यंग्यात्मक वीडियो को लेकर नई प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कानून का उपयोग हास्य या असहमति को नियंत्रित करने के लिए नहीं किया जा सकता। अदालत ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लोकतंत्र की ऑक्सीजन बताया और कहा कि तीखी टिप्पणी जब तक हिंसा न भड़काए अपराध नहीं है। एक ही घटना पर कई एफआईआर दर्ज करना कानून का दुरुपयोग होगा। दिल्ली मुंबई रूट पर 668 किलोमीटर सुरक्षित। कवच 4.0 से हाई स्पीड ट्रेनों को मिलेगा बड़ा बूस्ट। दिल्ली मुंबई रेलवे सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम का तुगलकाबाद पलवल खंड पर 35 किलोमीटर पर सफल परीक्षण किया गया। इसका उद्देश्य ट्रेन सुरक्षा बढ़ाना और गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाना है। अब तुगलकाबाद से नागदा तक लगभग 668 किलोमीटर रेलवे लाइन कवच से लैस हो गई है। टक्कर रोकने और सिग्नल उल्लंघन सहित विभिन्न परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुए, जिससे सुरक्षित ट्रेन संचालन सुनिश्चित होगा।
पोती की मौत से अवसाद के शिकार डॉग स्क्वाड के कांस्टेबल ने लगाई फांसी। जनकपुरी बैरक में पंखे से झूलता मिला शव। पश्चिमी दिल्ली में एक दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने जनकपुरी बैरक में आत्महत्या कर ली। स्वान दस्ते के कांस्टेबल इंदर सिंह अपनी पोती की 1.5 साल पहले हुई मौत के बाद से गहरे अवसाद में थे। उनका शव पंखे से लटका मिला, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है और परिजनों व सहकर्मियों के बयान दर्ज कर रही है। आखिरी वक्त पर पायलट को खींचकर ले गई मौत। बारामती विमान हादसे वाले दिन नहीं थी कैप्टन सुमित कपूर की ड्यूटी। महाराष्ट्र के बारामती में हुए विमान हादसे में कैप्टन सुमित कपूर की जान चली गई। उनकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन एक साथी पायलट के फंसने के कारण उन्होंने अंतिम समय में कमान संभाली। राजौरी गार्डन दिल्ली में रहने वाले उनके परिवार में मातम छाया है। परिवार पायलट त्रुटि की अटकलों से आहत है। उनका कहना है कि सुमित एक अनुभवी पायलट थे और खराब विजिबिलिटी भी हादसे का कारण हो सकती है। देश में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है सर्वश्रेष्ठ? विंग्स इंडिया 2026 में मिला बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे IGI को विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर का सर्वोच्च सम्मान मिला है। इसे उत्कृष्ट पैतृ यात्री अनुभव, प्रचालन दक्षता और भविष्य की तकनीकों में नवाचार के लिए पुरस्कृत किया गया। हवाई अड्डे ने पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का खिताब जीता। GMR एरोटेक्निक को बेस्ट MRO सर्विसेज का पुरस्कार मिला, जो भारत के विमानन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रहा है। दिल्ली के महेंद्र पार्क में लॉ छात्र से लूट। हमलावरों ने गला घोंटकर सिर दीवार पर पटका। महेंद्र पार्क थाना क्षेत्र में एक लॉ छात्र विजय कुमार को लूट लिया गया। हमलावरों ने उसका गला घोंटा, कीमती सामान लूटा और सिर दीवार पर पटक दिया, जिससे वो बेहोश हो गया। होश आने पर उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और CCTV फुटेज खंगाल कर आरोपियों की तलाश कर रही है। छात्र जहांगीरपुरी में कोचिंग सेंटर चलाता है। दिल्ली के शास्त्री पार्क में सौतेले पिता ने की 12 वर्षीय बेटे की निर्मम हत्या। पत्नी को वीडियो कॉल पर दिखाया शव। पूर्वी दिल्ली के शास्त्री पार्क में एक सौतेले पिता ने 12 वर्षीय बेटे अल्तमश की धारदार हथियार से हत्या कर दी और फिर पत्थर से चेहरा कुचल दिया। आरोपी वाजिद ने अपनी पत्नी को वीडियो कॉल कर शव दिखाया और जगह बताई। मुमताज की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस फरार आरोपी वाजिद की तलाश कर रही है। घटना बच्चों को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। पायलटों के लिए FDTL नियम लागू करने से इंडिगो को छूट क्यों? दिल्ली HC का DGCA से सवाल। 2 सप्ताह में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने पायलटों के लिए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नए नियमों को लागू करने में एयरलाइंस, विशेषकर इंडिगो को दी गई अनिश्चितकालीन छूट पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने DGCA और इंडिगो को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पीठ ने DGCA से पूछा कि साप्ताहिक आराम को छुट्टी से न बदलने वाले नियम को बिना किसी समय सीमा के क्यों वापस लिया गया। मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में होगी। मिरांडा हाउस में हेलमेट अड्डा शुरू, छात्राओं को मिलेगा सुरक्षित सफर का कवच। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस कॉलेज ने सड़क सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए हेलमेट अड्डा पहल शुरू की है। ये कार्यक्रम छात्रों को हेलमेट को चालान से बचने के बजाय जीवन रक्षक कवच के रूप में देखने के लिए प्रेरित करता है। CESDM और ट्रैक्स NGO के सहयोग से कॉलेज परिसर में 20 हेलमेट का एक संसाधन केंद्र स्थापित किया गया है, जहां छात्र ID कार्ड जमा करके हेलमेट ले सकते हैं। वरिष्ठ साहित्यकार A. अरविंदाक्षन और कवयित्री जमुना बीनी को मिला तथागत साहित्य सम्मान। साहित्य अकादमी में गूंजी आदिवासी चेतना। नई दिल्ली के साहित्य अकादमी में 24 जनवरी 2026 को केरल के A. अरविंदाक्षन और अरुणाचल प्रदेश की जमुना बीनी को तथागत साहित्य सम्मान से नवाजा गया। ये सम्मान रामदरश मिश्र की स्मृति में दिया गया, जिसका उद्देश्य उत्तर दक्षिण भारत के बीच भाषाई सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। समारोह में दोनों साहित्यकारों की कृतियों के माध्यम से भाषाई संवेदनाओं और आदिवासी चेतना पर प्रकाश डाला गया, जो भारतीय साहित्य में मानवीयता को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली के आदर्श नगर में 25 साल की टीचर की दर्दनाक मौत। टैंकर ने स्कूटर समेत 300 मीटर तक घसीटा। शुक्रवार दोपहर आदर्श नगर में एक स्कूल टीचर की पानी के टैंकर से कुचलकर मौत हो गई। स्कूल से लौटते समय टक्कर के बाद उन्हें 300 मीटर तक घसीटा गया। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को पकड़ा और पुलिस को सौंपा। मृतका की पहचान 25 वर्षीय नाज के रूप में हुई है। परिवार ने विरोध प्रदर्शन कर सख्त कार्यवाही की मांग की है।
मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत खारिज होने पर पुनर्रीक्षण याचिका पर कोर्ट का नोटिस। 27 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ शिकायत खारिज करने के आदेश को चुनौती देने वाली पुनर्रीक्षण याचिका पर नोटिस जारी किया है। दिल्ली पुलिस और खड़गे को 27 फरवरी को अगली सुनवाई के लिए बुलाया गया है। ये याचिका रविंद्र गुप्ता ने दायर की है, जिसमें अप्रैल 2023 में खड़गे के कथित नफरत भरे भाषण पर मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले को रद्द करने की मांग की गई है। मजिस्ट्रेट ने इसे राजनीतिक कलोचना माना था। नाइकी, एडिडास और न्यू बैलेंस के नकली जूतों की फैक्ट्री का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में नकली ब्रांडेड जूतों की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। नाइकी, एडिडास जैसे मशहूर ब्रांडों के नाम पर जाली जूते बनाए जा रहे थे। पुलिस ने भारी मात्रा में मशीनें, कच्चा माल और हजारों नकली उत्पाद बरामद किए। फैक्ट्री मालिक संदीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कार्रवाई उपभोक्ताओं को ठगने वाले अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है। सूरजकुंड में लगेगा 50 से अधिक देशों का सांस्कृतिक मेला। शनिवार से शुरू होगा 39वां अंतर्राष्ट्रीय शिल्प महोत्सव। हरियाणा के पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि शनिवार से सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव शुरू हो रहा है। इसमें बिम्स्टेक, सार्क, अफ्रीका और एशिया के 50 से अधिक देश भाग लेंगे, जिससे ये दुनिया की संस्कृतियों का संगम बनेगा। 700 अंतर्राष्ट्रीय कलाकार अपनी लोक कलाएं और शिल्प प्रदर्शित करेंगे।